नमस्कार दोस्तों। भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रतीक हमारे जो त्योहार हैं वो अ- ऐसे अद्भुत हैं कि ना केवल वो एक सामाजिक ताना बाना बुनते हैं, बल्कि आपसी प्रेम सौहार्द और रिश्तों को इतना प्रगाढ़ करते हैं कि जिसका कोई सानी पूरे विश्व में नहीं होता। हमारे यहाँ जो प्रेम है, आपसी पारिवारिक प्रेम जो है, वो वेस्टर्न कल्चर की तरह नहीं है कि एक दिन साल में कोई त्योहार मनाया, मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर्स डे, फ्रेंड्स डे, और उसको भूल गए। हमारे यहाँ जो त्योहार हैं वो एक ऐसी परंपरा के साथ मनाए जाते हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है। मसलन अभी परसों भाई भाई दूज का एक त्योहार है, और भाई बहन के प्रेम की पवित्रता को दर्शाता हुआ, बहन के समर्पण को दर्शाता हुआ, भाई की कमिटमेंट को दर्शाता हुआ, और एक ऐसा अद्भुत त्योहार है जहां बहन न केवल अपने भाई के लिए कई जगह व्रत रखती हैं, उसकी मंगल कामनाएं करती हैं, उसकी शुभकामनाओं के लिए, उसके मंगल के लिए पूरा आत्मा से प्रेयर करती है भगवान से, और उसको एक ऐसे प्रेम की अनुभूति कराती है जिसका कोई मैं कहूँ जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती। और अपने शब्दों से, अपनी भावनाओं से, अपनी जो मैं कहूँ अपने प्रेजेंस से एक ऐसा वातावरण क्रिएट होता है पूरे हिंदुस्तान में। और ये भाई दूज का त्योहार न केवल उत्तर भारत में बल्कि दक्षिण में और मध्य भारत में सब जगह ये मनाया जाता है, और इसको सब अपने अपने ढंग से मनाते हैं। उद्देश्य यही है कि भाई का शुभ हो, भाई का मंगल हो, भाई की दीर्घायु हो, और भाई खुशहाल रहे, और बहनों को ऊपर उसका आशीर्वाद, उसका प्यार बना रहे। आज बहनें कविता के माध्यम से अपने भाइयों को संदेश देंगी, और मैंने इसके लिए बेंगलोर से हमारे साथ सुनीता सैनी जी उर्फ गुड्डी, और उनके हस्बैंड हैं मिस्टर सैनी, वो भी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ कर्नाटका से नीतू ददीज जी हैं। हमारे साथ मेरठ से प्रतिभा त्रिपाठी जी हैं, और दिल्ली से डॉक्टर सरिता गुप्ता, और दिल्ली से मधु अरोड़ा जी हैं। मैं सबसे पहले सुनीता सैनी जी आपके पास आ रहा हूँ। भाई दूज के इस परम पवित्र त्योहार पर आपकी तरफ से कोई संदेश कविता में। जी 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 बिल्कुल। पटल के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर राकेश जी, मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ और भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ सभी बहनों को। और सबसे पहले हमारे यहाँ परंपरा है कि हम अपने देवों का आह्वान करते हैं, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं माँ वाणी की वंदना शुरू करती हूँ, उसके बाद में भाई दूज के गीत पर अति आऊंगी। सुंदर, जी अति सुंदर। जी। जी। रूप अवतारी धर के नारी संसारी बन के चली आओ वाणी माँ चली आओ। रूप अवतारी धर के नारी संसारी बन के चली आओ वाणी माँ चली आओ। और कर्नाटक से मैं हूँ और कर्नाटक से शुरू करती हूँ। अक्का महादेवी रूप में आना, अक्का महादेवी रूप में आना, श्रद्धा भक्ति त्याग सिखाना, शिव की प्यारी बन के चली आओ वाणी माँ चली आओ। सावित्री बाई फूले रूप में आना, सावित्री बाई फूले रूप में आना, सहनशीलता से बढ़ना सिखाना, नारी कल्याणकारी बन के चली आओ वाणी माँ चली आओ। रानी झांसी रूप में आना, रानी झांसी रूप में आना, डटना दुश्मन के आगे सिखाना,
तलवारी दुधारी बन के चली आओ, वाणी माँ चली आओ। मदर टेरेसा रूप में आना, मदर टेरेसा रूप में आना। पराए घाव सहलाना सिखाना, करुणाकारी बन के चली आओ, वाणी माँ चली आओ। पन्ना धाए रूप में आना, पन्ना धाए रूप में आना। आंसू पत्थराते कैसे सिखाना, दाई माँ न्यारी बन के चली आओ, जगती माँ चली आओ। रानी चिन्नम्मा रूप में आना, रानी चिन्नम्मा रूप में आना। प्रलयकारी युद्ध कौशल सिखाना, हुंकारी चित्तूर रानी बन के चली आओ, वाणी माँ चली आओ। रूप अवतारी धर के नारी संसारी बन के चली आओ, जगती माँ चली आओ, चली आओ, वाणी माँ चली आओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप बहुत सभी का। साक्षात सरस्वती वंदना से ऐसा लगा, आपने जो आह्वान किया विभिन्न रूपों का, वाकई इसका कोई जवाब नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं समझता हूँ उपस्थित जो कवियत्री हैं उन्होंने भी शायद ये वंदना पहली बार इस तरह सरल हिंदी में सुनी होगी। बहुत ही अद्भुत। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत आपके बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती विराजमान है। जी जी, साक्षात आपने ऐसा आह्वान इतने मधुर शब्दों में किया है। अब भैया दूज की रचना आप अपनी पढ़ें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज बहुत कट के आ रही है राकेश जी, जी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। हाँ, तो सभी माइक बंद कर देंगे तो फिर सही आएगी मेरे हिसाब से। जी जो बोलेगा उसका खुला रहे, सभी माइक बंद कीजिए। जी। और जैसे हम इंतजार करते हैं, भाई भैया दूज लेके टाइम पर नहीं आता तो भूखी प्यासी बहनें इंतजार करती हैं। और आजकल तो इतना सुविधा हो गई आजकल तो कि चल फोन करके देखती हूँ कहाँ तक पहुंचा है। उन्हीं भावनाओं को लेकर मैंने गीत रचाया आधुनिक काल का, आपके समक्ष रखती हूँ। बड़े बीरा को लगाऊं टेलीफोन, कहीं मुहूर्त न हो जावे कौन। मैं वीर जी से बात करूंगी, बड़े बीरा को लगाऊं टेलीफोन, कहीं मुहूर्त न हो जावे कौन। मैं वीर जी से बात करूंगी, मैं वीर जी से बात करूंगी। राम नमस्ते करके मन ने राजी खुशी की पूछी, राम नमस्ते करके मन ने राजी खुशी की पूछी। गोधुली होने को आई मेरी रसोई सूची, बीरा तिलक का राजा का मोन। मैं वीर जी से बात करूंगी, बीरा तिलक का राजा का मोन। मैं वीर जी से बात करूंगी। 5 बहानों का इकला भाई हूँ, सब कह जाऊं। फोन पे क्या वार्तालाप चल रहा है। 5 बहानों का इकला भाई हूँ, सब कह जाऊं। 5 बहानों का इकला भाई हूँ, सब कह जाऊं। बहनोई से बात हुई बुआ के होता आऊं,
घर पहुंचे पाहुणों की फीलिंग अलोन, मैं वीर जी से बात करूंगी। घर पहुंचे पाहुणों की फीलिंग अलोन, मैं वीर जी से बात करूंगी। रेल बसों में भीड़ बढ़ी, भाइयों की लगी कतार। रेल बसों में भीड़ लगी, भाइयों की लगी कतार। दुनिया में सबसे प्यारे भाई बहनों के त्योहार। गांव शहरों में खुशियों के जोन, मैं वीर जी से वाह बात वाह। करूंगी। गांव शहरों में खुशियों के जोन, मैं वीर जी से बात करूंगी। दूज कहानी सुन के बीरा घूट भरूंगी जल की। दूज कहानी सुन के बीरा घूट भरूंगी जल की। कोथली लावेगा बीरा में बाट देखती कल की। कोथली लावेगा बीरा में बाट देखती कल की। खिचड़ी चूल्हे पे कर दियोन, मैं वीर जी से बात करूंगी। खिचड़ी चूल्हे पे कर दियोन, मैं वीर जी से बात करूंगी। भाई दूज पे आवे बीरा बहनों के मान बढ़ावे। भाई दूज पे आवे बीरा बहनों के मान बढ़ावे। खोपे सगुन के जोड़े मिठाई बहन बिताई पे देवे। खोपे सगुन के जोड़े मिठाई बहन बिताई पे देवे। पीढ़ी दर पीढ़ी रहवे टू बीनोन, मैं वीर जी से बात करूंगी। पीढ़ी दर पीढ़ी रहवे टू बीनोन, मैं वीर जी से बात करूंगी। बड़े बीरा को लगाऊं टेलीफोन, बड़े बीरा को लगाऊं टेलीफोन, कहीं मुहूर्त ना हो जावे गोन, मैं वीर जी से बात करूंगी। मैं बहुत सुंदर, वीर बहुत से सुंदर। बात करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका। बहुत सुंदर। और सुनीता जी, अब आपने टेलीफोन लगाया है, तो लगता है भाई आने वाले होंगे। तब तक भाई आए, मैं चलता हूँ नीतू जी के पास। नीतू ददीज जी, जो आपकी कर्नाटका फोटो से हैं। पूरी नहीं आ रही है दीदी, अगर आप बीच में आ जाते तो और भी आनंद आ जाता। जी नहीं नमस्कार नहीं, राकेश काफी जी। आनंद। जी धन्यवाद। नीतू जी, कर्नाटका से ये तो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ को इकट्ठा करके उधर राकेश जी, बेंगलोर तक ले शकुंतला गए। मित्तल जी हमारे बीच आ गई हैं, हम उनका भी जी स्वागत शकुंतला जी, करते हैं। आपका जी, स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। मैं समझी थी कि कल है, तो मैं बाजार में थी और दौड़ती हुई आई, विलम्ब के लिए क्षमा आपका चाहती हूँ। आपका और ये बहुत भी बहुत मुझे पता आभार। कि हम भाई आपको दूज है। सुनेंगे अभी। अभी नीतू जी नहीं, हम आपको सुनना चाहेंगे। मैं तो जी, अभी भागते भागते आई हूँ। सांस ले लें आप आप। बिल्कुल आराम से कीजिए, हम आपको सुने हैं, बड़े आनंद आ रहा है जी। इस उम्र की लड़कियों को थोड़ा सांस फूल जाता है भाग के आने में। नहीं, वैसा वाला सांस नहीं, इतना सुंदर सुन करके। और जी तैयार नहीं किया हुआ, ढूंढना पड़ेगा कहाँ पड़ा है। जी जी, आप फोन नहीं ढूंढिए, मैं लगा। आ रहा हूँ आपके पास। नीतू जी, जी जी, बहुत सुनूंगी मैं। कर्नाटका से नीतू बहुत जी। धन्यवाद जी राकेश जी, आपके मंच को नमन और माँ शारदे को नमन और बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जो है मुझे इस कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया। बहुत अच्छा लगा। अभी जो है बहुत अच्छे से जो है सरस्वती माता की वंदना भी हुई, भाई दूज पे हुई। तो मेरे पास आज कहा कविता जो है दीपावली की है, भाई दूज पे लिख नहीं पाई, लेकिन इससे पहले जो है 4 पंक्तियां बोलना चाहूंगी जी, भाई दूज पर। स्वागत। जी स्वागत। कि रोली का पानी सूखने से पहले, रोली का पानी सूखने से पहले भैया चले आना, वरना दिल दुखेगा। इससे पहले कि सांझ ढल जाए भैया चले आना, वरना मेरा दिल दुखेगा।
माना कि तुम बहुत व्यस्त हो अपने जीवन में, माना कि तुम बहुत व्यस्त हो अपने जीवन में और तुम्हें परेशान करने का भी कोई हक नहीं रहा अब मुझे, लेकिन फिर भी मेरा मान रखने के लिए चले आना, वरना दिल बहुत दुखे। भाई क्या तुम आज भैया दूज पर चले आना, क्या वरना क्या दिल बहुत दुखे। वाकई बिल्कुल बहुत बहुत सही। धन्यवाद। और जो है अब मैं जो है अपनी कविता, मैं क्षमा चाहूंगी, मुझे पता है भैया दूज का है, तो अब जो है मैं एक दिवाली पे अपनी छोटी सी कविता जो लिखी जी थी वो जी। प्रस्तुत करना चाहूंगी। कि हम सब चाहते हैं कि राम जो हमारे घर में आए, इसी पर कविता लिखी, मेरे लिए राम अवध को आए हैं। दशरथ नपने प्राण गंवाए, दशरथ निपने प्राण गंवाए, माताओं के नैन पथराए, सिया लक्ष्मण साथ निभाए हैं, मेरे राम अवध को आए हैं, मेरे राम अवध को आए हैं। केकई ने पश्चाताप किया, केकई ने पश्चाताप किया, भाई भरत के प्रण को मान लिया, दिए अपने वचन निभाए हैं, दिए अपने वचन निभाए हैं, मेरे राम अवध को आए हैं। ऋषि पत्नी अहिल्या हुई शाप मुक्त, ऋषि पत्नी अहिल्या हुई श्राप मुक्त, और बाली भी हुआ मुक्त पाप, केवट निषाद कृपा पाए हैं, केवट निषाद कृपा पाए हैं, मेरे राम अवध को आए हैं। सीता की खोज करवाए, सीता की खोज करवाए, लंकेश नगर को जलवाए, हनुमान का मान बढ़ाए हैं, हनुमान का मान बढ़ाए हैं, मेरे राम अवध को आए हैं। वानर सेना को संग ली, वानर सेना को संग लिए, उददी के दंभ को चूर किए, पानी पर पाषाण तेराए हैं, पानी पर पाषाण तेराए हैं, मेरे राम अवध को आए हैं। बहुत सुंदर। कुंभकर्ण सम्रांगण सोया, कुंभकर्ण सम्रांगण सोया, रावण काटा जो था भगोया, विभीषण लंका राज को पाए हैं, विभीषण लंका राज को पाए हैं, मेरे राम अवध को आए। सिया राम मिलन की बेला आई, सिया राम मिलन की बेला आई, पुष्पक देख नगरी हर्षाए, गुरु राज तिलक करवाए हैं, गुरु राज तिलक करवाए हैं, मेरे राम अवध को आए हैं। नगरी सारी दर्शन को आई, नगरी सारी दर्शन को आई, देव मुनि ने पुष्पांजलि गाई, दीपा माला से नगरी सजाए हैं, दीपमाला से नगरी सजाए हैं, मेरे राम अवध को आए हैं। अल्पना से है पथ सुहाए, अल्पना से है पथ सुहाए, सारी नगरी मंगल गाए, सब मिलकर पर्व मनाए हैं, सब मिलकर पर्व मनाए हैं, मेरे राम अवध को आए हैं। अवध जहां पर प्रेम रहे, अवध क्या है, वो है आखिरी पंक्तियों में कि अवध जहां पर प्रेम रहे, नीतू राम कथा घर घर में कहे, राम राज्य को अब हम पाए हैं, राम राज्य को अब हम पाए हैं, मेरे राम अवध को आए हैं, मेरे राम बहुत अवध सुंदर, को आए बहुत हैं। सुंदर। और बहुत बहुत वाकई धन्यवाद। बहुत वर्षों के बाद बहुत खूबसूरत। अयोध्या में जो जगमगाहट हो रही है, जो सेलिब्रेशंस हो रहे हैं दीपावली के, वाकई लगता है कि अवध में राम आए हैं। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने पूरी एक तरह से मैं कहूँ तो रामायण को बांध बिल्कुल समेट दिया। और वाकई राम का स्वागत, और ये दीपावली का पर्व उन्हीं को समर्पित है। और अब मैं चला चलता हूँ मेरठ, प्रतिभा जी के पास। प्रतिभा जी, अ, मेरठ अब आप सेटल हो गई हैं, तो जी, मेरठ से कुछ संदेश भाइयों के लिए। प्रणाम सभी को। दीपावली पर्व की सभी को शुभकामनाएं। जी, प्रणाम। और मेरठ क्रांति धरा है तो निश्चित ही जीवन में कुछ क्रांति अवश्य आने वाली है, ऐसी कामना के साथ मैं सबसे पहले त्योहारों का पृष्ठ पूरा जो शुरुआत से रखती हूँ। जैसे कि आपका करवा चौथ से शुरू हो जाता है ये त्योहार, करवा जी चौथ से आपका होली, और फिर दीपावली, फिर भैया दूज। तो छोटे छोटे दोहों के रूप से मैं इस त्योहारों तक आपको अवगत कराती हूँ अपने काव्य पाठ से। जी, और स्वागत। आपको बहुत बहुत आभार, आपने दीपावली पर्व पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया और हमें स्मरण किया। नहीं नहीं, आप करवा चौथ स्वागत है से रखती हूँ। जी। आप पसंद आए तो स्नेह दीजिएगा कि हम्म, प्रीत पगे मन से करूं, प्रीत पगे मन से करूं, मैं 16 श्रृंगार, पी के नैनों में बसा मेरा
सब संसार, मेरा सब संसार। करवा चौथ मना रही, रह निर्जल उपवास, प्रियतम का जीवन रहे, भरे नेह की श्वास, भरे नेह की श्वास। हाथों की चूड़ी सजन करे विनय अनुराग, आज चंद्र को देख कर मांगू अमर सुहाग, क्या बात। मांगू अमर सुहाग। और फिर अहोई का त्योहार आता है। माताएं बहनें अपने पुत्र अपने संतानों के लिए व्रत करती हैं। रखती हूँ आपके समक्ष कि मात अहोई दीजिए हर माँ को वरदान, मात अहोई दीजिए हर माँ को वरदान, बना सके संतान को सक्षम और गुणवान, क्या बात। सक्षम और बहुत सुंदर, गुणवान। बहुत सुंदर। धन्यवाद। व्रत है माँ की कामना, दृढ़ उसका विश्वास, व्रत है माँ की कामना, दृढ़ उसका विश्वास, बच्चों के सुख स्वास्थ्य की रखती मन में आस, रखती मन में आस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ का आशीर्वाद आप सभी को पहुंचे। और फिर दीपावली के जी। पर्व पर धनाक्षरी आपके समक्ष रखने जा रही हूँ कि कौशल्या के सुत राम, राम को करूं प्रणाम, कौशल्या के सुत राम, राम को करूं प्रणाम, दीप जले अवध में आए निज धाम है, दंभ तोड़ा रावण का मान को मिलाया धूरी, दंभ तोड़ा रावण का मान को मिलाया धूरी, विजय तिलक मात्र पाए प्रभु श्याम है, तेज पुंज देखत जो मन हुआ पुलकित, तेज पुंज देखत जो मन हुआ पुलकित, वामांग में विराज सिया सुख धाम है, अवध में राम राम गुंजत है चाहूं और, अवध में राम नाम गुंजत है चाहूं और, हनुमत सिख दिखे संग दर्श ललाम है। धन्यवाद। इसी के साथ आप भाई, धन्यवाद। बहुत भाई सुंदर दूज राम का की पर्व झांकी आप। मना रहे हैं। जी। धन्यवाद। भाई दूज पर दो बंद ही मेरे से बन पाए हैं, ये गीत अभी अधूरा है, फिर भी आप तक पहुंचे इसने ऐसा मेरा इसने मेरा पूरा पहुंचे ऐसी मेरी जी। कामना के साथ रखती हूँ। ये बुंदेलखंडी भाषा में लिखा गया है जी। और आंचलिक भाषा में कोई काव्य लिखने का पूरा प्रयास करती हूँ, क्योंकि मैं झांसी बुंदेलखंड से ही हूँ और जी। इस भाषा में रखने का प्रयास कर रही हूँ कि भैया दूज मने भैया को, भैया दूज मने भैया को, पहुँचे मेरो प्यार रे भैया, पहुँचे मेरो प्यार, चिट्ठी में हमने रख भेजो, चिट्ठी में हमने रख भेजो, बचपन को उपहार रे भैया, पहुँचे मेरो प्यार। अब बहन बहुत किस रूप में अपना तिलक टीका जो भेजती है, क्योंकि दूर बहनें होती, मेरा भाई भी दूर है, झांसी बहुत दूर होता है, जाना संभव नहीं जी। है। इस तरह से कोहू कहे तुम तिलक भेज दो, चांदी के तिलक हर तरह से तिलक आते हैं। कोहू कहे तुम तिलक भेज दो, कोहू कहे चाउर और रोली, चावल और रोली, कोहू कहे तुम तिलक भेज दो, कोहू कहे चाउर और रोली, भैया के माथे पे जो साजे, ऐसी टीका हमने घोली,
भेजो चंदन थारे रे भैया, पहुँचे मेरो प्यार रे भैया, पहुँचे मेरो प्यार। चिट्ठी में हमने रख डारो, बचपन को उपहार रे भैया, पहुँचे मेरो प्यार। और किस तरह से बचपन को याद करती है, स्मरण करती है इसकी कि याद सहेजे हम पीहर की, याद सहेजे हम पीहर की, सावन झूला खेले फिर की, याद सहेजे हम पीहर की, सावन झूला खेले फिर की, चूड़ी बिंदी और सिंधारा, चूड़ी बिंदी और सिंधारा, गांठ बांध यादों की गठरी, गांठ बांध यादों की गठरी, पाए आशीष हजार रे भैया, पाए आशीष हजार रे भैया, पहुँचे मेरो प्यार रे भैया, पहुँचे मेरो प्यार। भैया दूज मने भैया को, पहुँचे मेरो प्यार रे भैया, पहुँचे मेरो प्यार। चिट्ठी में हमने रख भेजो, बचपन को उपहार रे भैया, बचपन को उपहार। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने दूर बैठे भाइयों के लिए जो जिस ढंग से प्रेम भेजा है, वाकई उसकी बहुत, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और मैं अब आ रहा हूँ मधु अरोड़ा जी। अब तो सांस आपका ठीक हो गया होगा जी। अच्छा, शकुंतला जी का बोला था। जी जी, नहीं जी सांस तो क्या है, बहुत प्रणाम करती हूँ आपको और जी इस पावन मंच को। और सरिता गुप्ता जी का बहुत धन्यवाद कि आप सब से मुझे मिलने का अवसर मिला, आप सबको सुनने का अवसर मिला। मुझे दो बातें नहीं पता थी, एक तो ये कि आज है और एक ये कि भाई दूज पर है, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी मैंने कुछ नहीं, मैंने निकाला लिखा था है तो शकुंतला जी चलिए। आज ही है। आपने जब पूछा था तब मैंने बताया था आज ही है। मैं बाजार में थी, मुझे अच्छा, लगा कल है तो बस मैं कोई चलिए, नहीं, कल जो आप है इतनी जो है व्यस्तता के वही। बावजूद सुनने उपस्थित का हुई हैं, अवसर ये मिला, हमारा यही बहुत सौभाग्य बड़ी है। बात है। जी जी और मेरी साहित्य संसार में कुछ नए कवि मित्र, कुछ आज सम्मानित मित्र। नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा है, आवाज कट कट के आ रही है सबकी। आवाज नहीं आ रही? नहीं, आ रही, आ रही, हाँ, ठीक है, ठीक। आप ठीक है आप ना? आप पढ़िए। तो मैं स्वागत अपने भाई को समर्पित करती हूँ अपनी एक छोटी सी रचना। है जी। मेरे भाई को अभी पैरालिटिक अटैक पड़ा था। अब वो थोड़ा बहुत चलने फिरने तो लगा है, 6 महीने हो गए, लेकिन उसकी आवाज अभी नहीं आई है। तो सुबह भी मैंने उससे फोन पर बात की। हमारे यहाँ भाई दूज तो नहीं होता, लेकिन हम फोन पर जरूर आपस में शुभकामना देते हैं। जी तो मैंने उसको किया तो वो डाटा डाटा करके बस बात करता है, और मैं रोज यही, हम लोग उम्मीद करते हैं कि भाई की आवाज जरूर आ जाए। तो मैं चलिए, अपने हम भी भाई को ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी वो स्वस्थ हो। बिल्कुल, मुझे भी अपने राम जी पर पूरा भरोसा है कि माँ वाणी उसे वाणी जरूर प्रदान करेगी। फिर भी मैं अपनी शुभकामनाएं अपने भाई को समर्पित करती हूँ। स्वागत। जब तक चांद सितारे हैं गंगा यमुना में पानी, जब तक चांद सितारे हैं गंगा यमुना में पानी, तिलक तेरे भाल सजाऊं, मांगू बस तेरी ही जिंदगानी। तुमसे ही है खुशियां मेरी, तुमसे ही परिवार, कैसा भी मौसम हो भैया कभी न कम हो प्यार। घुल मिल सदा रहे हम ऐसे जैसे दूध और पानी, और तिलक तेरे भाल सजा, मांगू तेरी जिंदगानी। वाह। स्मित चांदनी तारों की झिलमिल में हम खेलें, फूलों सी मुस्कान बिखेरें, दिल से दिल को जोड़ें। तुम्हें देख मन कमल खिल गया, तू राजा भैया भाभी रानी, और तिलक तेरे भाल सजाऊं, मांगू बस तेरी जिंदगानी। विमल कर्म धर्म का सौरभ, क्योंकि बहुत यशस्वी भी है, उद्योगपति है बहुत बड़ा, और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भी है वो। विमल कर्म धर्म का सौरभ तेरा जीवन मान बढ़ाए, जैसे चंदा तारों के संग प्रांगण नभ का सजाए।
भैया तुम नैनों की पुतली, मेरी आंखों का पानी, तिलक तेरे भाल सजा, मांगू तेरी जिंदगानी। जब वाह, तक चांद सितारे हैं, गंगा यमुना में पानी, माँ शारदे मेरी भैया को बस दे दो तुम अब वाणी। वाह, माँ शारदे मेरे भैया को अब क्या दे दो बस वाणी। क्या बात बस यही है, मैं बहुत अपनी शुभकामनाएं इतने उनको समर्पित इतने करती दिल हूँ। से आत्मा से आपने प्रार्थना की है भाई के लिए, ईश्वर आपकी जरूर सुनेगा। जी जी, और मैं बिल्कुल आप आऊंगा सबकी दोबारा भी आपके पास। शुभकामनाएं अभी जुड़ मैं गई, बहुत मधु बहुत। अरोड़ा जी के पास चल रहा हूँ। मधु जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। मधु जी, जी जी। मंच स्वागत है को आपका। धन्यवाद। मंच को नमन, माँ शारदे को नमन। जी मैंने चंद दोहे लिखे हैं दीपावली के अवसर पर, जी। वो आपके सामने रखती हूँ। जैसा कार्तिक मास चल रहा है तो उसमें सभी का वर्णन है। दीपावली है आ रही, करूं सफाई नित, लेखन का ना समय है, उदासीन है चित्त। दिवाली है आ रही, करी सफाई खूब, साज सफाई करके हम थक कर गए ऊब। घर घर लगता स्वच्छ अब, मिलकर करते आज, मात लक्ष्मी कर कृपा, बन जाए सब काज। नव कार्तिक पावन चल रहा, करो प्रातः स्नान, तुलसी वंदन नमन कर और लगा लें ध्यान। कार्तिक की महिमा बड़ी, कहते वेद पुराण, प्रातः स्नान का फल बड़ा, सब धर्मों में जान। त्योहारों से है भरा मास, इसे लो जान, खर्चा होता है बहुत, मत समझो आसान। करवा चौथ का व्रत पड़ा, पत्नी मांगे हार, पति देव जी बोले तब मत कर अत्याचार। कोई भी संग में चले, बच्चों का त्योहार, व्रत पूजन हम नित करें, दे सबको उपहार। धनतेरस को अवतरित धनवंतरी भगवान, सोना चांदी लीजिए और बने पकवान। रूप चतुर्दशी आ गई, किया नरकासुर वध, आओ मिलकर सब करें सुंदर विचारों संग। धनतेरस को है हुआ लक्ष्मी प्रादुर्भाव, आओ प्रेम से पूज लो, सब मिट जाए अभाव। प्रकाश पर्व है आ गया, पूजे लक्ष्मी गणेश, राम लखन अरु जानकी आए अपने देश। आओ कृष्ण पूजन करें, गोवर्धन है आज, नटवर की लीला कहाँ भूला सकल समाज। बहन भाई का पर्व है, रानी हारू आज, जुग जुग जिए भाई मेरा, पूर्ण हो सब काज। छठ पूजा है आ गई, पूजो सूर्य मान, देवों के जो देव हैं, वसुधा की है शान। कार्तिक की महिमा बड़ी, कैसे करूं बखान, गिरधर की लीला गजब, नित्य करूं गुणगान। वाह, नावा हो, धन्यवाद। नावा हो जब जेब में, हाथ रहे ना खाली, मन भी आनंदित रहे, रोज बने दिवाली। बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने सारे त्योहारों को एक लड़ी में पिरोकर बहुत ऐसा बढ़िया। श्रृंखला बनाई और सभी त्योहारों से लोगों को अवगत भी करा दिया। और अब मैं आ जाऊं, शकुंतला जी को तो सुन चुके हैं, सरिता, डॉक्टर सरिता गुप्ता जी बहुत देर से इंतजार में है, और सैनी जी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त जिम्मेदारी है सादर प्रणाम। कि प्रबुद्ध बहनें मंच तो को अपना संदेश दे रही हैं, भाइयों की तरफ से एक अकेले आप ही हैं जो संदेश का जवाब देंगे, तो आप बने रहिएगा। और जी डॉक्टर सरिता जी, आपका स्वागत है।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राकेश जी, इतना सुंदर आयोजन करने के लिए, और सभी बहनों का तहे दिल से आभार कि इतनी चुनौतियां और इतनी व्यस्तता के बावजूद भी उन्होंने समय निकाला। और भाई बहन के पर्व की बात है तो मैं एक गीत आपके बीच रखती हूँ बिना किसी भूमिका के, जी, कि स्वागत। बचपन से लेकर अब तक बहन भाई की जो यादें हैं, जो एक अटूट पावन प्रेम है, उसकी बात बहन अपने भाई से करती है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही। जी। मैं तुम्हारी छोटी बहना, मैं तुमसे झगड़ा करती, मैं तुम्हारी छोटी बहना, मैं तुमसे झगड़ा करती, पर कोई कुछ तुमको कहता तो उस पर गुस्सा करती, पर कोई कुछ तुमको कहता तो उस पर गुस्सा करती। बाबूजी फटकार लगाते माँ जब डांटा करती थी, बाबूजी फटकार लगाते माँ जब डांटा करती थी, तब उन दोनों को समझाकर तुम्हें बचाया करती थी। होमवर्क जब तुम नहीं करते तुमको मैं समझाती थी, मैं तुम्हारी छोटी बहना, मैं तुमसे झगड़ा करती। बचपन की वे सारी बातें अब तक मुझको याद हैं, बचपन की वे सारी बातें अब तक मुझको याद हैं, ऐसा लगता है वे यादें जीवन की सौगात हैं, वाह वाह ऐसा वाह। लगता है वे यादें जीवन की सौगात हैं। जब तुम छत पर पतंग उड़ाते, जब तुम छत पर पतंग उड़ाते, चक्री मैं पकड़ा करती, मैं तुम्हारी छोटी बहना, मैं तुमसे झगड़ा करती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कच- बहुत शुक्रिया। कच्चे रेशम की डोरी से बांधा है तुमसे रिश्ता, कच्चे रेशम की डोरी से बांधा है तुमसे रिश्ता, जंजीरों से पक्का बंधन टूट भला कैसे सकता, जंजीरों से पक्का बंधन टूट भला कैसे सकता। भाई दूज पर भैया हरदम रहा निहारा मैं करती, भाई दूज पर भैया हरदम रहा निहारा मैं करती, मैं तुम्हारी छोटी बहना, तुमसे मैं झगड़ा करती। एक दूजे की कमी खूबियां, एक दूजे की कमी खूबियां दोनों खूब समझते हैं, एक दूजे की कमी खूबियां दोनों खूब समझते हैं, बचपन की बातों पर दोनों जोर जोर से हंसते हैं, बचपन की बातों पर दोनों जोर जोर से हंसते हैं। जब जब याद तुम्हारी आती, जब जब याद तुम्हारी आती, नीर नयन में मैं भरती, जब जब याद तुम्हारी आती, नीर नयन में मैं भरती, मैं तुम्हारी छोटी बहना, तुमसे मैं झगड़ा करती। बहुत। साथ तुम्हारा पाकर भैया फूलों सी खिल जाती हूँ, साथ तुम्हारा पाकर भैया फूलों सी खिल जाती हूँ, जब भी होती साथ तुम्हारे बचपन से मिल आती हूँ, साथ तुम्हारा पाकर भैया फूलों सी खिल जाती हूँ, जब जब होती साथ तुम्हारे बचपन से मिल आती हूँ। खट्टी मीठी सब यादों से, खट्टी मीठी सब यादों से अक्सर मैं बातें करती, मैं तुम्हारी छोटी बहना, मैं तुमसे झगड़ा करती। और बहुत। ये कोरोना काल की समय में 4 पंक्तियां अंत में लिखी थी। सावन की पूनम पर भैया बैठी बैठी घबराऊं, सावन की पूनम पर भैया बैठी बैठी घबराऊं, कोरोना ने ऐसा घेरा कैसे मैं घर पर आऊं, कोरोना ने ऐसा घेरा कैसे मैं घर पर आऊं। नेह का धागा कभी न टूटे, नेह का धागा कभी न टूटे, यही दुआ बस मैं करती, मैं तुम्हारी छोटी बहना, मैं तुमसे झगड़ा करती, पर कोई कुछ तुमको कहता मैं उस पर गुस्सा करती, मैं तुम्हारी छोटी बहना, मैं तुमसे झगड़ा करती। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, खूब, बहुत बहुत खूब। सुंदर वाकई। एक बहन जिस तरह से झगड़ लेती है, शायद भाई से कोई दूसरा शख्स, कोई संबंधी ऐसे नहीं झगड़ सकता। और अब मैं आ जाऊं सैनी जी के पास। अ, मैं समझता हूँ सबका एक एक राउंड हो गया है। जी यस। सर। और गुड्डू जी, इतने संदेश, सॉरी सैनी जी, गुड्डू जी जी को बता दीजिए, हम इसका समापन भी उन्हीं से कराएंगे। और इतने संदेश आपने बहनों के सुने, कुछ आप भाइयों की तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? तो आपका स्वागत है। जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। जी। चलिए, मैं भी एक भैया दोस्त पर, हमारे जो वेस्टर्न यूपी की लोकल भाषा है, देहाती भाषा है, उसमें एक
हेलो गीत सुनाता हूँ। जी क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ दोनों सहारनपुर और वो मुजफ्फरनगर की रहने वाली है, तो जो हमारी जुबान है उसको हम नहीं छोड़ना चाहते, जी और उसमें एक मिठास भी है, अपनापन भी है। जी। चलिए। हाँ। अरे चार बहनों का किला भाई, अरे चार बहनों का किला भाई, कोथली लेके आया है, जुगाड़ हुआ जितना बोबो, पोटली बांध के लाया है। अरे चार बाणों का केला भाई, चार बाणों का केला भाई, दो जिले के आया है, जुगाड़ हुआ जितना बोबो, पोटली बांध के लाया है, जुगाड़ हुआ जितना बोबो, पोटली बांध के लाया है। माँ बाप रब को प्यारे होगे, माँ बाप रब को प्यारे होगे, कोरोना के चलते छत से गिर पड़ी है हमारी, घर से निकलते छत से गिर पड़ी है हमारी, घर ते निकलते जुम्मेदारी बोझ बनेगी, खाते खेलते यानी सी उम्र में बोबो, यानी सी उम्र में बोबो, कुछ समझ में न पाया है, जुगाड़ हुआ जितना बोबो, पोटली बांध के लाया है। हमारे यहाँ बोबो छोटी बहन को और बड़ी बहन को भी बोलते जी हैं। जी जी जी। जीजा हमारे सारे अच्छे, जीजा हमारे सारे अच्छे, हाथ बटावे हैं, दुनिया वाले मौका ढूंढे, लूटना चावे हैं, दुनिया वाले मौका ढूंढे, लूटना चावे हैं, याना समझ के पड़ोसी धोस जमावे हैं, याना समझ के पड़ोसी धोस जमावे हैं, जानते हैं केला है यो, जानते हैं केला है यो, फायदा उठाया है, जुगाड़ हुआ जितना बोबो, पोटली बांध के लाया है, जुगाड़ हुआ जितना बोबो, पोटली बांध के लाया है। कोथली तावली ले ले बोबो, कोथली तावली ले ले बोबो, आगे भी जाना है, दूसरी बहानों से भी टिका करवाना है, दूसरी बहानों से भी टिका करवाना है, कोशिश करके बोबो भाई धर्म निभाना है, जताना है थारा भाई हो, जताना है थारा भाई, गोडे ढाना पाया है, जुगाड़ हुआ जितना बोबो, पोटली बांध के लाया है, जुगाड़ हुआ जितना बोबो, पोटली बांध के लाया है। और आखिरी बंद है, मारी फिकर मत ना करना, मारी फिकर मत ना करना, दुखों ते लड़ जाऊंगा, रिश्ते नाते काम पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाऊंगा, रिश्ते नाते पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाऊंगा, तीज त्योहार मनाते थारी
बुकड़ में घुस जाऊंगा, समझाऊंगा अपने दिल को, हो समझाऊंगा अपने दिल को, सब कुदरत की माया है, जुगाड़ हुआ जितना बोबो, पोटली बांध के लाया है, जुगाड़ हुआ जितना बोबो, पोटली बांध के लाया है। चार बहनों का अकेला भाई, चार बहनों का अकेला भाई, दो लेके आया है, जुगाड़ हुआ जितना बोबो, पोटली बांध के लाया है, जुगाड़ हुआ जितना बोबो, पोटली बांध के लाया। बहुत सुंदर, बहुत ही एक मध्यम वर्गीय परिवार के भाई का किस तरीके से मार्मिक आपने वर्णन किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे नहीं मालूम कि इन शब्दों में बहुत बहुत मैं धन्यवाद करूं, लेकिन बहुत सुंदर वास्तव में, और प्रस्तुति भी बहुत अच्छी लोक किया। भाषा में, लोक भाषा में जो शब्द हैं, जैसे बोबो, बहन को बोबो बोलते हैं, जुगाड़ मतलब इंतजाम किया, अरेंजमेंट किया, जैसे भी किया, और पोटली एक मतलब एक पैकेट, एक बॉक्स, या ऐसे कहिए डब्बा, जैसे आजकल चल रहा है डब्बा लेके जाते हैं। हमारे गांव देहात में पोटली में कपड़े में बांधते थे सब कुछ, जी ज्यादातर होममेड चीजें होती थी। एनीवे, बहुत सुंदर। और मैं समझता हूँ अब इसके बाद बहनों को भी एक बहुत बढ़िया जवाब आपकी तरफ से मिला है। और मेरी कोई बहन अगर कुछ और कोई दो शब्द कोई रचना का हो किसी का तो बताएं, नहीं मैं तो मैं कुछ। जी पढ़ना जी, चाहूंगी। जी डॉक्टर एक सेंटर। छोटी सी जी जी नज्म है जी जो मैंने कल ही लिखी है, जी। और आजकल के समसामयिक रचना है। नए दौर का नया चलन है। जी ये अभी आदरणीय ने कहा, पुराने समय में किस तरह से भावनाओं से त्योहार जुड़े हुए थे और आज के समय में त्योहारों की क्या स्थितियां हैं, तो एक छोटी सी नज्म के माध्यम से। नए दौर का नया चलन है, हर परंपरा को नमन है। नए दौर का नया चलन है, हर परंपरा को नमन है। आजकल बच्चे क्या देते हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, अरे ठीक है ना मम्मी, क्या करना है, पुरानी बातें छोड़ो। तो हर परंपरा, जो भी मन को सुविधा हो वो परंपरा बन जाती है। नए दौर का नया चलन है, हर परंपरा को नमन है। त्योहारों पर कहाँ उमंग है, त्योहारों पर कहाँ उमंग है, हर रिवाज का हुआ दमन है। त्योहारों पर कहाँ उमंग है, हर रिवाज का हुआ दमन है। सिर्फ दिखावा और दिखावा, सिर्फ दिखावा और दिखावा, प्यार मोहब्बत हुआ हवन है। सिर्फ दिखावा और दिखावा, प्यार मोहब्बत हुआ हवन है। दीप जलाना, भवन सजाना। आजकल महंगी महंगी लाइटें, महंगी महंगी सब कुछ नंबर 1 होना बस, चाहिए। हाँ तब बस मैं कहती हूँ, 2-4 मिनट में दीप बस कर जलाना, रहे हैं। भवन सजाना औपचारिकता का निर्वहन है। दीप जलाना, भवन सजाना औपचारिकता का निर्वहन है। वे ही दीपक वे ही बाती, वे ही दीपक वे ही बाती, मगर नेह का हुआ शमन है। वे ही दीपक वे ही बाती, मगर नेह का हुआ शमन है। सूने आंगन सूनी आंखें, सूने आंगन सूनी आंखें, अपनों का अब नहीं अमन है। सूने आंगन सूनी आंखें, अपनों का नहीं आगमन है। महक नेह की नहीं बची अब, महक नेह की नहीं बची अब, मुरझाया मन का उपवन है। महक नेह की नहीं बची अब, मुरझाया मन का उपवन है। नए दौर का नया चलन है, हर परंपरा को नमन है। हर बहुत सुंदर, परंपरा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और को धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि आज का ये कार्यक्रम बहुत ही, आपने इस कार्यक्रम को जो संजीदगी से इसको निभाया और जो रचना पाठ किया और जो बहनों की भावनाओं को आपने उजागर किया, वो वाकई प्रशंसनीय है। और एक जो ऐसा अभी आप डॉक्टर सरिता बता रही थी कि हमारे में औपचारिकता आ गई है और रिश्तों का थोड़ा
आपसी मेल जोल कम हुआ है। लेकिन कुछ भी हुआ हो, आज भी जब से सृष्टि बनी है, भाई और बहन का जो प्रेम है वो वाकई जी अटूट होता है। और बिल्कुल। बहनें निश्चल प्रेम करती हैं, निस्वार्थ प्रेम करती हैं। उन्हें भाई की दौलत से कुछ नहीं है, उनके भाई की शुभ शुभ से है, मतलब उनका कि भाई का मंगल हो, भाई खुशहाल रहे और भाई हर हाल में उन्नतिशील हो, स्वस्थ रहे, और एक ये रिश्ता हमेशा कायम रहे। ये हर बहन, चाहे वो घर में नजदीक रह रही है, चाहे वो छोटी है, चाहे वो बड़ी है, चाहे वो दूर दराज के देशों में रह रही है, लेकिन उसकी भावनाएं भाई के लिए कभी कम नहीं होती, पिता के लिए कभी कम नहीं होती। और यही एक शक्ति है जो भारतीय संस्कृति को जीवित रखे हुए है। यही वो रिश्ते हैं जो केवल और केवल भारत भूमि में पाए जाते हैं। वरना तो सब जगह आपकी जो बात अपने की औपचारिकताएं रह गई हैं, वो विदेशों में है। लेकिन आज भी, और जितना हम गांव देहात में चले जाएं, उतना ही वहां हम पाएंगे कि उन रिश्तों को बहुत ही निश्चल भाव से निभाया भी जाता है, जहाँ औपचारिकताएं नहीं है, जहाँ किसी तरह का दिखावा और आडंबर नहीं है। वो गांव में, देहातों में, मध्यम वर्गीय परिवारों में वहां बहुत ज्यादा है। लेकिन आज का ये त्योहार, भाई दूज का त्योहार, योर माइंड ओपनर चैनल ऐसे कार्यक्रम करता है जिससे कि ये सामाजिक जो हमारी धरोहर चली आ रही है, मैं कहूँगा, और जो ये रिश्ते हैं, वाकई इनको जितना हम नमन करें, जितना इनके लिए हम बोलें, जितना इनके लिए हम गाएं, पढ़ें, उतना कम है। क्योंकि भाई और बहन का प्रेम अमर है, अमर था और अमर रहेगा। आज के कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए आपका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं बहन इंदु झुनझुनवाला जी, जो इन्होंने अपना ये समय दिया और वो किसी कारणवश आज कविता पाठ इस अवसर पर नहीं कर पा रही है, मैं उनकी मजबूरियां समझता हूँ। लेकिन डॉक्टर इंदु, अब छोटे भाई की हैसियत से इतना आग्रह तो कर ही सकता हूँ कि आशीर्वाद के रूप में आज के इस कार्यक्रम को दो दो शब्द आशीर्वाद के बोल करके अनुग्रहित कर दें हम। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भाई। वास्तव में आज जो आपने विषय लिया है वो अपने आप में इतना अनूठा है। इस त्योहार की जो आपने अभी एक्चुअली आशीर्वाद के लिए जो आपने बातें अभी कही, उसके आगे बातें कहने के लिए बचती नहीं है। बहुत सुंदर बात आपने कही है कि जो भारतीय परंपरा में भाई दूज मनाने की जो परंपरा है और बहनों के दिल में जो भाई के लिए होता है, निश्चित ही भाइयों के दिल में भी बहनों के लिए उतना ही प्यार, उतना ही स्नेह और उतना ही करने की आकांक्षा होती है। ये हम सभी बहुत महसूस करते हैं इस चीज को, हर भाई महसूस करता है और बहन इसको समझ पाती है और बहनों के प्यार को भाई समझ पाते हैं। और तभी तो इतनी दूर होने पर भी, क्योंकि बहनें तो हमेशा दूर ही चली जाती हैं लेकिन मन के बहुत करीब होती हैं अपने भाइयों के, इसमें कोई शंका की ही नहीं जा सकती है। और उसकी याद के लिए, उस परंपरा को बरकरार रखने के लिए राकेश भाई ने इतना सुंदर ये आयोजन किया है। ये बहुत आपका खास बात, आशीर्वाद है और आपकी गाइडेंस है, नहीं तो मैं तो नहीं मेरे माध्यम मात्र। आशीर्वाद और गाइडेंस की बात नहीं राजेश भाई, राकेश भाई, ये जो मतलब अ, अपने जो भारतीय त्योहार हैं, मैं जितने 3-4 सालों से जितना मैं आपको जान रही हूँ, आप हर त्योहार पर, जो ये त्योहार है ना, ऐसे आते हैं और गुजर जाते हैं तो पता नहीं चलता है, लेकिन इस तरह का कोई एक आयोजन होता है ना, तो ये बात दूर दूर तक जाती है, जो नहीं करते हैं उन तक भी पहुंचती है। आज सोशल मीडिया ने इतना कुछ हमें दिया है और उसको आप इतना बखूबी, बहुत तरह से इस्तेमाल होता है सोशल मीडिया का, लेकिन ये मैं कहूंगी कि ये एक शुभ जो उसका प्रयोग है कि सब जगह अपनी बात पहुंचाई जाए, अपनी संस्कृति की बात, अपनी परंपराओं की बात। और उस प्रेम को, क्या होता है कि जब हम मोबाइल पर मैसेज देखते हैं ना इधर से उधर से, तो आजकल वो जो दब गई थी ना भावनाएं, वो वापस उजागर होने लग गई हैं, जी वो जी। उभरने लग गई हैं। तो कहीं ना कहीं इमोशंस जो आज के इस वैज्ञानिक युग में दबते चले जा रहे हैं, भौतिक युग में संसाधनों के पीछे हम सब लगते चले जा रहे हैं, उन सब के बीच में ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं ना, बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि भावनाओं से ही जुड़ाव है। हम इंसान है, इसका सबसे बड़ा सबूत तो ये भावनाएं हैं जो हम एक दूसरे को प्रेषित कर पाते हैं। और उसके लिए आपका ये कार्यक्रम बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस कार्यक्रम की नहीं, हर जैसे राखी पर, जन्माष्टमी पर मैं देखती हूँ जब भी कोई पर्व आता है तो आप फोन करते हैं
कोई कार्यक्रम एक छोटा सा भले आधे घंटे का रख लिया जाए। जी तो ये कार्यक्रम रखने की बात नहीं है, ये बात है अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना। जी आपका म्यूट हो गया शायद, आपका म्यूट हो गया है। तो मैं शामिल हुए जी हाँ हो गया। उन तो सभी मैं का भी बहुत बहुत आभार। मैं देख रही हूँ ब्रजेंद्र भाई हैं, ब्रजेंद्र भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। मधु जी, सरिता जी, और पहले सुनीता सैनी जी भी साथ में थी, शकुंतला मित्तल जी, प्रतिभा जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार भी करती हूँ। बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली की, और दीपावली के साथ साथ इस नए वर्ष की जो हम कल से आरंभ करेंगे। आपका जीवन मंगलमय हो, शुभ हो और शांतिपूर्ण हो। और इससे राकेश पहले कि आप इसको स्विच ऑफ करें, बस मैं एक ही बात कहूंगा जो मैं समझ पाया हूँ कि वो नारी ही है जो अपने पुत्र के लिए भी सेक्रीफाइस करती है, व्रत रखती है और अपने शरीर को कष्ट देती है, मैं तो कहूंगा, क्योंकि उसके अंदर भावनाएं हैं, प्रेम है, और पति के लिए भी करती है, भाई के लिए भी करती है, और अंततः तो पूरे परिवार के लिए करती है। चाहे वो छठ पूजा के रूप में सूर्य की उपासना हो, उसमें भी सुहाग के लिए करती है। तो ये सब जो जिम्मेदारियां और जो सब जो एक प्रेम का निर्वहन जो नारी करती है, इसीलिए शायद भारत में सदियों से कहा जाता है कि नारी पूजनीय है, नारी तू ये वंदनीय है। नारी पूजनीय है और आपकी सारी बात सही है, लेकिन एकांगी दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। तो पुरुष का पूरा सहयोग रहता है और जो उसका साथ होता है तभी वो कर पाती हैं। तो कहीं भी पुरुष और नारी दोनों एक बराबर के हैं। फिर दोनों भी अपनी अपनी नारी जगह नारी पूरी पूजनीय है। आज पुरुष भी सेक्रीफाइस करता है सुबह से जी शाम तक। वो वो किसके ठीक लिए है, भटकता है, लेकिन किसके लिए भटकता है? पूजनीय नारी ही रहेगी, क्योंकि नारी ही प्रेरणा है, नारी ही प्रथम गुरु है, नारी शक्ति है, शक्ति रूप में भी नारी है। चलिए, सब एक ये प्रणाम बहुत अच्छी प्रणाम, नारी भावनाएं शक्ति को हैं प्रणाम आपकी। करते हुए आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। और इंदु जी, जिनकी वजह से कार्यक्रम संपन्न हो पा रहा है, मैं इनका पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी को आने वाले त्योहारों की शुभकामनाएं। भैया दूज विशेषतः आपके लिए शुभ हो, आपके भाइयों का, बहनों का, सबका प्रेम ऐसी बना रहे। आपको बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर।